राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुविज़न ट्यूटोरियल्स में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफ के बारे में। उसके 3 केसेस बताए थे आपको। अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, उसके ग्राफ लाइंस जो थे आपको बताया गया था कोइंसिडेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। एंड सेकंड केस था a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। देन हमारा सॉल्यूशन जो था नो सॉल्यूशन था और उसका ग्राफ लाइन था कैसा, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। एंड थर्ड था अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 then graph line will be intersecting and consistent and there will be only one solution और यूनिक सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था। आपको कुछ क्वेश्चंस भी उसमें मैंने बताए थे, चेक करना कि कौन इनकंसिस्टेंट होगा, कौन कंसिस्टेंट होगा, कौन पैरेलल होगा, कौन कोइंसिडेंट होगा। तो आपको एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके आप मुझे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता देंगे। अब आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हम कहीं और नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें ये बोला है कि पहले तो हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ प्लॉट करिए और इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ठीक है। बट हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, कंसिस्टेंट के 2 केस होते हैं। अगर हमारा क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, कंसिस्टेंट। कैसा होता है, कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसका भी हमारा ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट। और एक केस था हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट इक्वल नहीं है c1/c2, तो इस केस में हमारा ग्राफ कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम ग्राफ बनाएंगे और इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल पेयर में जो इक्वेशन होता है उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5। एक इक्वेशन ये है हमारा एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10। तो फर्स्टली चेक करते हैं इसको कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो केस देखते हैं। तो यहाँ पे a1 है, ये a2 है, तो पहले a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर हम c1/c2 निकालेंगे। अब a1 यहाँ पे क्या है, 1, a2 क्या है यहाँ पे 2, b1 क्या है यहाँ पे 1 और b2 क्या है यहाँ पे 2 और c1 यहाँ पे क्या है 5 और c2 हमारा क्या है 10। एक चीज याद रखना बच्चे, ये c1 c2 जो है या तो दोनों LHS में होना चाहिए या तो दोनों RHS में होना चाहिए, ठीक है। अगर एक LHS में है एक RHS में है तो या तो आप दोनों को LHS में कर लीजिए या तो दोनों को RHS में कर लीजिए। इसको कैंसिल करिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तीनों देखिए 1/2 1/2 1/2 यानी कि तीनों इक्वल है। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों रेशियो सेम है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बना के दिखाना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है ग्राफ से। तो कंसिस्टेंट तो क्या है ये, तो हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो फर्स्ट है उसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया है और दूसरे को इक्वेशन 2। तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x + y = 5। तो यहाँ जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे क्लास 9 वाला, क्लास 9 पे आपने 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना शुरू किया, सीखा होगा। हम भी वही यूज करेंगे, बस यहाँ पे हम 4 सॉल्यूशंस निकालकर कुछ इजी ट्रिक्स हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए आप और यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। आप क्या करिए, एक बार x 0 रखिए और एक बार y 0 रखिए। अगर इफ x = क्या है हमारा 0, इक्वेशन क्या है हमारा x + y = 5, x की जगह पुट करिए आप 0 + y = 5, तो y = क्या आ गया हमारा 5।
ऐसे ही अब y 0 करिए, तो इफ y इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन है। y की जगह 0 पुट करिए तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गया 5। हमें दो सॉल्यूशंस मिल गए इक्वेशन 1 के जो कि एज अ कोऑर्डिनेट वर्क करेगा। अब इक्वेशन 2 लेते हैं, इक्वेशन 2 तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसमें भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और यहां x यहां y, एक बार x 0 और एक बार y 0। इफ सेम प्रोसेस, इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x की जगह पुट करो आप 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2y इज इक्वल टू 10। 2y का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो मल्टीप्लाई नहीं करा किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 10/2 कैंसिल कर दीजिए, y की वैल्यू क्या आ गया 5। तो हमारे यहाँ y की वैल्यू क्या आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रख देंगे, इफ y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y की जगह पुट कर दीजिए 0 इज इक्वल टू 10। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 0 0, क्या बचेगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10/2। आप कैंसिल करिए, x की वैल्यू क्या आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या आ गया 5। एक चीज आप देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है हमारा, और हमने ये पढ़ा हुआ पहले भी कि अगर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका ग्राफ क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्राफ का इंट्रो दिया था, उसका ग्राफ कैसा बन रहा था, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक। और जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेट सेम है तो ग्राफ हमारा इसका कोइंसिडेंट ही बनेगा, और कोइंसिडेंट ही हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इसका अब ग्राफ कैसे बनाए, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम बनाएंगे ग्राफ। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। ये हमारा क्या होता है, x डैश x, और ये हमारा क्या होता है y डैश y। इस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 माइनस, इधर माइनस का कोऑर्डिनेट होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा, x 0 है और y क्या है 5 है, x 2 है। इक्वेशन 1 का अगर हम बात करें, इक्वेशन 1, तो इसका क्या आया था हमारा कोऑर्डिनेट x y, ये 0 था तो ये 5 और ये 0 था तो ये 5। ऐसे ही हमारा इक्वेशन 2 का क्या आया हुआ है, इक्वेशन 2 का सेम हमारे पास क्या आया हुआ है कोऑर्डिनेट x y, ये 0 ये 5 ये 0 और ये 5। अब ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो बड़ा आसान है प्लॉट करना, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले देखिए x 0 है और y 5 है, x 0 y 5, ये x 0 y 5, और इसका नाम दे देंगे हम कुछ a b c d। दूसरा क्या है हमारे पास, x 5 और y 0, जब भी 0 पे आइए, और x 5 का है ये x 5 y 0, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए b। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। इस दोनों को मिलाकर एक क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
अब दूसरे का देखिए, दूसरे इक्वेशन का भी सेम कोऑर्डिनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे इक्वेशन का सेम कोऑर्डिनेट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम x 0 है y 5, तो यही बनेगा 0 और 5, और यहाँ पे 5 और 0। तो हम ग्राफ भी क्या करेंगे, सेम ही बनाएंगे, बस करेंगे क्या कि इसी के ऊपर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसी के ऊपर हम ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब गौर से देखिए, हमारा जो है दोनों एक के ऊपर एक है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, कंसिस्टेंट ग्राफ। इस इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन में लिख लीजिएगा, इस ग्राफ का इक्वेशन हमारा क्या है, 2x plus 2y is equal to 10। 2x plus 2y is equal to 10। अब अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ कैसा है, तो आप गौर से देखिए, एक के ऊपर एक है, और एक के ऊपर एक ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ग्राफ, यानी कि कंसिस्टेंट ग्राफ। और बात करें इसके सॉल्यूशंस की, तो इसका सॉल्यूशंस आपको बताया गया था, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, बहुत सारे होंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल का एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, x minus y is equal to 8 एंड सेकंड इक्वेशन है 3x minus 3y is equal to 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हमें रेशियो देखना पड़ेगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो हमने रेशियो चेक किया, a1 a2, a1 यहाँ पे 1 है, a2 क्या है 3 है, b1 यहाँ पे क्या है -1 और b2 क्या है यहाँ पे हमारा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c1 क्या है हमारा 8 और c2 क्या है 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, a1/a2, b1/b2 इक्वल तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ये क्या केस बन रहा है, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। और अगर इक्वल नहीं है तो ऐसा हमारा ग्राफ क्या होता है, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल ग्राफ होता है। और क्या होता है, पैरेलल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसमें बोला अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, अगर प्लॉट करना है तो पिछले वाले तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों हमारा बेसिकली मेन टारगेट है कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है ये सीखना है। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं कि कैसा है ग्राफ। तो सबसे पहले निकालिए a1/a2, देन b1/b2, देन c1/c2। a1 क्या है यहाँ पे 2 और a2 क्या है 4, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1 क्या है यहाँ पे 1 और b2 क्या है आपका -2, c1 आपका क्या है -6 और c2 क्या है आपका -4, 2 3 जा 2 2 जा 4। तो गौर से देखिए 1/2 आ रहा है, ये 1/2 है तो बट माइनस में है, अगर प्लस में होता तो दोनों इक्वल होता, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा a1/a2 is not equal to b1/b2, also not equal to c1/c2। ये हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ का कंडीशन है। और जब भी ऐसा होता है तो हमारा ग्राफ कैसा बनता है, कंसिस्टेंट और इंटरसेप्टिंग। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाइए, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सबसे पहले लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x plus y minus 6 equal to 0। आपको क्या स्टेप सिखाया था कि हम एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, एक बार x 0 और एक बार y 0, ठीक है। if x is equal to 0 तो 2x की जगह पुट करिए 0 plus y minus 6 is equal to 0। इसको इधर ले आइए, 2 into 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचा y, और ये माइनस में इधर किस में हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गया 6। ऐसे ही अब आप कर दीजिए y is equal to 0। हमारा इक्वेशन क्या है, 2x plus y minus 6 is equal to 0। तो यहाँ पे 2x plus
6 को इधर ले आइए, माइनस में इधर किस हो जाएगा प्लस, और y क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा इधर 6। अब 2x प्लस 0 क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/2, कट कर देंगे क्या आ जाएगा 3। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिल गया, एक 0 और 6 और एक 3 और 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ बॉक्स बनाया हमने, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ x यहाँ y, एक बार x 0 और एक बार y 0। इफ x इज इक्वल टू 0 तो 4x की जगह पुट करिए 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस में है, इधर किस में हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 0 0, क्या बचा है यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/-2, कट कर दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारा -2। अब अगले स्टेप में आप y को 0 कर दीजिए, तो y को 0 कर देंगे तो हमारा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2 y की जगह 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को इधर ले आए, ये माइनस में इधर किस में हो जाएगा प्लस में, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, क्या बचा यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, x की वैल्यू हमारा क्या आएगा 1। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब हमें दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ये है और सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ये है। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बड़े इजीली। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम अपना कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, तो ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा होता है x डैश x और ये हमारा होता है y डैश y। यहां नंबर चलेगा 1 2 3। अब मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, इसमें कितना है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 6 है। जितना भी वैल्यू हो उससे एक ज्यादा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, ग्राफ में जो भी नंबर स्टार्ट करेगा उसका टेबल चलता है। अगर 1 से स्टार्ट करें 1 2 3, 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 6, 3 से स्टार्ट करें तो 3 6 9 ऐसे होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 6 और 3 0। यहाँ पे आप बना लीजिए, हमारा जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है x y, x 0 था तो हमारा y क्या है 6 और y 0 था तो ये हमारा क्या है 3। पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारा x 0 है, y क्या है 6, x 0 y 6, और दूसरा हमारा क्या है y 0 है तो x 3, y 0 है तो x 3, ये क्या हो जाएगा 3 और 0 a, और इसका नाम लीजिए b। और हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केल लेंगे और इस लाइन को स्केल से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का क्या बन जाएगा ग्राफ लाइन, और इस इक्वेशन को यहाँ पे आप लिख लेंगे। इक्वेशन क्या था हमारा 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। दूसरे इक्वेशन का अगर हम पॉइंट चेक करें तो वो क्या था 0 और -2 1 और 0। इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 क्या था, ये 0 था तो ये -2 और x 0 था y तो ये हमारा क्या था 1। अब इसका ग्राफ प्लॉट करिए। इसका ग्राफ प्लॉट किया हमने तो 0 x है और y -2 है, 0 ये रहा y -2 ये रहा, 0 और -2। इस पॉइंट का नाम दे दो आप C। ऐसे ही x 1 है और y 0 है
तो 0 और x1 ये रहा हमारा, ये पॉइंट है हमारा 1 और 0। तो इस पॉइंट के नाम C, इस पॉइंट का नाम दे दो D। और फिर क्या करेंगे हम, दोनों को मिलाकर ग्राफ प्लॉट कर लो, दोनों को मिलाकर ग्राफ बना लीजिए। ये अब गौर से देखिए, ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा ग्राफ कैसा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, यानी कि कंसिस्टेंट ग्राफ है। अब बोला है अगर इंटरसेक्टिंग कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाइए, तो हमने ग्राफ बना लिया। अच्छी इस इक्वेशन को भी लिख लीजिए। इसका इक्वेशन क्या है हमारा, 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 2y - 4 = 0। अब बोला है कि आप इसमें x और y की वैल्यू भी निकालिए। तो x और y की हम वैल्यू निकालें इसमें, तो x और y की वैल्यू बेसिकली यहां जो पॉइंट होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये पॉइंट ही हमें x और y की वैल्यू बताता है। तो अगर इस यहां पे x और y की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या देता है, x और y की वैल्यू। और x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको x एक्सिस पे लेके जाइए और इसको y एक्सिस पे लेके जाइए। x एक्सिस पे कहां आ रहा है, ये 3 पे, और y एक्सिस पे कहां आ रहा है, ये सॉरी x एक्सिस पे कहां आ रहा है, 2 पे, और y एक्सिस पे क्या आ रहा है, 3 पे। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, 2 और 3, और ये x होता है और ये y। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गया, 2, और y की वैल्यू क्या मिल गया, 3। तो बेसिकली इंटरसेक्टिंग के एक ही सॉल्यूशंस होते हैं, और देखो हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, x = 2 और y = 3। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना है, फर्स्टली आप क्या करेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, जिस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया है, और फिर उसको क्या करेंगे, आप अपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। एक चीज याद रखिएगा, लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे करके आप दिखाएंगे। इंटरसेक्टिंग ग्राफ में हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको क्या देगा, x की वैल्यू देगा और y की वैल्यू देगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे, नमस्ते।